हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ढेरों ढेरों बधाइयाँ जो आप एयरमैन के तौर पर सेलेक्ट हुए हैं, आप एयर वॉरियर बने हैं, वायु सैनिक आप बने हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको क्या क्या बातें या क्या क्या जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको फॉलो करनी हैं। तो ज्वाइनिंग से पहले ये सारी बातें आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पहले भी बताई गई हैं। तो नीचे एक वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वो आप उस वीडियो को भी देखिए कि आपको क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना, सब कुछ उसमें दिया गया हुआ है। ये उसकी दूसरी पीडीएफ है। एयरफोर्स की 4 या 5 पीडीएफ हैं, 2-3 फॉर्म्स हैं, कैसे आपको भरने हैं सारी आपको बताई गई हैं। सबसे पहला है भारतीय वायुसेना में आपके भर्ती से पूर्व आपकी पूर्ण चिकित्सा, यानी आपका दोबारा मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। यदि आपको स्टैंड बाई, अगर आपके जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वहाँ पे अगर स्टैंड बाई लिख रखा है तो आपकी भर्ती संबंधित ट्रेड में मुख्य उम्मीदवार जो मेन कैंडिडेट हैं, दो ज्वाइनिंग लेटर आपको दिए जाते हैं। एक तो स्टैंड बाई दिया जाता है कुछ स्टूडेंट्स को, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मेन कैंडिडेट के तौर पर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। अगर आपके ज्वाइनिंग लेटर पर मेन कैंडिडेट लिख रखा है, अगर मेन कैंडिडेट नहीं आया, ठीक है, तो उसकी वैकेंसी पर आपको भर्ती कर लिया जाएगा। अगर आपका स्टैंड बाई ज्वाइनिंग लेटर है तो कंफर्मेशन नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। 3 है, आपको अपने साथ नहीं मिलेगी, आपको क्या क्या ले जाना है। देखो, मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र एवं समकक्ष प्रमाण पत्र की मूल, देखो आपको 10th की सर्टिफिकेट ले जानी है और 12th की सर्टिफिकेट ले जानी है, ठीक है, और इनकी 3 फोटोकॉपीज आपको ले जानी हैं, ठीक है। मूल ओरिजिनल तो ले जानी है, साथ साथ में 3 फोटोकॉपीज़ ले जानी है आपको, ठीक है। अगर आप ग्रुप एक्स के एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के तौर पर आपने फॉर्म भरा है, एयरफोर्स एक्स और एयरफोर्स वाई, अगर आप 12वीं पास हो तो आपको 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट और 3 फोटोकॉपीज़ ले जानी है। और इसके अलावा अगर आप एयरफोर्स एक्स में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के तौर पर आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो आपको अब जो आपकी ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपको ओरिजिनल और उसकी 3 फोटोकॉपीज़ आपको ले जानी है। अगर आप एयरफोर्स के एयरमैन के या फिर जो आपका पिताजी हैं पहले से एयरफोर्स में था, अगर आप उनके पुत्र हो तो आपको SOFP प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा, उसकी 3 फोटोकॉपीज़ ले जानी होगी। अगर आपके पास NCC है तो ओरिजिनल NCC ले जानी होगी, उसकी 3 फोटोकॉपीज़ ले जानी होंगी, ठीक है। और आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं और वो चरित्र प्रमाण पत्र पर साइन किसके होंगे, पिछले 1 वर्ष में जो आपने जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो या फिर आप 1 साल पहले जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे उसके प्रिंसिपल से, या फिर, ठीक है, आप अपने पंचायत अधिकारी फॉर एग्जाम्पल BDO से, ठीक है, आप वहाँ से साइन करवा सकते हैं। भाई देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, गैजेटेड ऑफिसर्स है ना, पंचायत अधिकारी, ठीक है, या फिर अपने महाविद्यालय जो आप कॉलेज में पढ़ते हो उसके प्रिंसिपल से साइन करवाने चाहिए, या फिर आप जिस स्कूल में पढ़ते हो या 1 साल पहले पढ़ रहे थे, ठीक है, आप वहाँ से साइन करवा सकते हो, ठीक है। आपको ये बिल्कुल ताज़ा बनवा के ले जाना है, 6 महीने से पहले का नहीं चलेगा, ठीक है। सामने की ओर चेहरा किए हुए, यानी सामने की ओर चेहरा किए हुए और खुले कॉलर शर्ट में, टी-शर्ट में नहीं, शर्ट में, बिना कोई टोपी के, और सामने चेहरे की आपकी 17 फ़ोटोज़ आपको ले जानी है। 17 फ़ोटो। भाई जो पाजी हैं, सिख इंसान हैं, है ना, मेरे सिख भाई हैं, उनको दाढ़ी दूढ़ी सब चलेगा, ठीक है, दाढ़ी मूछ बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माता पिता अथवा कानूनी अभिभावक, आप जो भी आपके पेरेंट्स के तौर पर आपके साइन करेगा, ठीक है, जो आपके पिताजी हैं मम्मी जी हैं, उनके साथ आपको साइज दे रखा है 3x2 साइज की 7 फ़ोटोज़ ले जानी है। माता पिता विभाग, अगर आपके पेरेंट्स के द्वारा सम्मति पत्र जो आपको मैं नीचे बताऊंगा वो फॉर्म भरवाना है, और राजपत्रित मैं आपको बताऊंगा, एक नीचे फॉर्म है, अगर आप 18 वर्ष से नीचे हैं तो आपको वहाँ साइन करवा के ले जाने हैं, ठीक है। अगर आप पहले से कहाँ नौकरी करते हैं
तो वहाँ आपने रिज़ाइन दे दिया है, और जहाँ पर आप पहले नौकरी करते थे उनको कोई आपत्ति नहीं है, वो आपको फॉर्म ले जाना है। बैंक खाता विवरण, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता यानी आपकी वोटर ID सब आपको ले जाना है। हल्का बिस्तर और कपड़े आपको ले जाने हैं। 45 दिनों की आवश्यकता पूर्ति, ताकि आपको 45 दिनों की आवश्यकता पूर्ति के लिए नकदी, यानी आपका 45 दिन यानी लगभग हम कह सकते हैं 1.5 महीने आपका काम चल सके, इतने आपके रुपए ले जाने हैं। और मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, नीचे लिंक दे रखा है एक वीडियो का, उसमें बता रखा कितने रुपए आपको ले जाने। एयरफोर्स ने अपने इंस्ट्रक्शन में साफ लिख रखा है कि भाई इतने रुपए और इतनी ये चीज़ें आपको ले जानी हैं, और ये टी-शर्ट, शर्ट वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे मिलेंगी। कुछ 4 या 5 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ले जानी हैं, ठीक है। हाँ, आपको अपना स्थायी पता होना चाहिए, और उसमें क्या क्या चीज़, आपको अपना हाउस नंबर, मकान संख्या, आपकी गली यानी स्थान आपको पता होना चाहिए, आपका नगर या गांव का नाम आपको पता होना चाहिए, पुलिस थाना आपको पता होना चाहिए, पुलिस थाना चौकी संख्या, पुलिस थाना संख्या या पुलिस चौकी संख्या आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो ये पता कर लेना। डाकघर व तारघर आपको पता होना चाहिए, जिला का नाम पता होना चाहिए, प्रदेश पता होना चाहिए, पिन कोड पता होना चाहिए, प्रदेश मतलब स्टेट, ठीक है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन आपको पता होना चाहिए, और जो आपके पास में रेलवे स्टेशन है उसकी दूरी कितनी है आपके गांव से, आपके घर से, वो आपको पता होने चाहिए। और बिना डाक टिकट के अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा भी आप साथ ले जाना है, ठीक है। उस पर कोई डाक टिकट नहीं लगी होनी चाहिए, और बिना डाक टिकट के आपको खुद का उस पर एड्रेस लिखना है, और वो एक लिफाफा आपको ले जाना है। अगर आप दिल्ली क्षेत्र से हैं तो जो भी आपको ऊपर बताया गया है वो सब आपको ईमेल पर भेजना है, एयरफोर्स की ईमेल पर। आपको फ़ोटो भेजनी है, फ़ोटो की जो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 KB से कम, ठीक है भाई। फ़ोटो, पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड वगैरह JPG में होना चाहिए, या फिर PDF में होना चाहिए, 200 KB से कम। अगर आपका आवासीय प्रमाण पत्र, मैं कह सकता हूँ रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपको जैसे कि बिजली बिल है, टेलीफोन बिल है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है, इनमें से कोई भी एक चीज़ है, रेंट एग्रीमेंट या यूटिलिटी बिल है, तो PDF फॉर्मेट या JPG फॉर्मेट में 200 KB से कम, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ भेजनी है। अगर आपका फेज़ 2 1 ASC में हुआ है तो इस email ID पे भेजो, 2 ASC में हुआ तो इस email ID पे, 3 ASC में हुआ तो इस पर, ठीक है भाई। अभ्यर्थियों को भरा हुआ P5 इन्फॉर्मेशन शीट लाना है। P5 इन्फॉर्मेशन शीट क्या है मैं बताता हूँ। P5 इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। एयरमैन सिलेक्शन पे जा सकते हो, या ये जो फार्म है P5 ये आपको नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके भाई, P5 हमने पढ़ लिया। और भाई जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना जो ईमेल ID पे भेजने थे, सभी अभ्यर्थियों को भरा हुआ P5 इन्फॉर्मेशन शीट, जहाँ पर आपका फेज़ 2 हुआ था उसकी ईमेल पर, देखो यहाँ पे सारी ईमेल दे रखी है जहाँ पे आपका फेज़ 2 हुआ था, भेजना है, ठीक है। 14 जून 2020 तक, उससे पहले आपको भेजना है P5। P5 क्या है मैं नीचे बताऊँगा, टेंशन मत लो। अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर कैंडिडेट कोविड-19 अंडरटेकिंग फॉर्म है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, मैं बताऊंगा अभी कैसे भरना है, सारे आपको मिलेंगे, कहीं आपको कौन सी साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभ्यर्थियों को प्रारंभिक, ठीक है, आपको जो ग्रीन कार्ड है वो आपको ले जाना है मेरे भाई, ठीक है। कोविड-19 को देखते हुए आपको आसपास कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, तो आप अपने अभिभावकों को, माता पिता को साथ न लाएं, ठीक, आप खुद आएँ अकेले। और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी को सलाह दी जाती है कि जैसे कि अपने अपने मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज़र, शारीरिक दूरी का ध्यान रखें। कोविड-19 को देखते हुए भारत सरकार द्वारा निर्देशों का पालन करें। रिपोर्टिंग के समय आपको एक वैलिड आइडेंटिटी ले जानी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID, ठीक है। और जो आपको अभी अभी ज्वाइनिंग लेटर मिला है वो आपको ले जाना है। देखो ये मैंने सब बता दिए थे, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ये देखो मैंने सब पिछली वीडियो में बता दिए थे मेरे भाई।
और बहुत अच्छे से बताए थे। एयरफोर्स की खुद की PDF है, क्या होगा, कितने महीने क्या होगा। भाई अगर आप पहले किसी सरकारी सेवा में हैं तो उस सरकारी सेवा से आपको रेजिग्नेशन लेटर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, वो एक लेटर होता है कि भाई अगले बंदे को है, यानी अगले जहाँ पे आप नौकरी करते थे उसको कोई भी परेशानी नहीं है, वो आप प्रमाण पत्र उनसे बनवा के लाएं। सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र 10 दिनों के भीतर आप एयरफोर्स में जमा करवाएं ज्वाइनिंग के बाद। ठीक है, अगर आप वो पत्र नहीं लेके गए तो एयरफोर्स 10 दिन तक आपको दोबारा भेजेगी। अगर 10 दिन में आप फिर एयरफोर्स में नहीं गए तो फिर आपका जो कैंसिलेट कर दिया जाएगा। अगर आपके शरीर पर टैटू है, परमानेंट टैटू, अगर आपको वो कोहनी से नीचे, हाथ की कोहनी उससे नीचे है और वो चल जाएगा, लेकिन वो भी टैटू तभी चलेगा तब वो कोई रीजनल टैटू, जैसे कि धार्मिक टैटू है, जैसे कि ओम है ना, मतलब अपने अपने धर्म के अनुसार। और देखो, अगर आप जो आपको डेट दी गई है ज्वाइनिंग लेटर पर, आपको उसी डेट पर जाना है। ठीक है, अगर आप वहाँ उस डेट पर नहीं जाते और बाद में जाएंगे तो फिर आपको नहीं लिया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी। देखो अपन फॉर्म देखते हैं, P5 फॉर्म, कंसल्टेंट फॉर्म है ना, कोविड-19 फॉर्म कैसे अप्लाई करने, कैसे भरने हैं। दोस्तों ये है अपना P5 इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको क्या भरना है, सबसे पहले रोल नंबर, फिर नेम, आपका नाम, जो आपका रोल नंबर था वो, आपका रोल नंबर समथिंग स्टार्ट होगा 19 से। ठीक है, अगर आप 2019 में पेपर दिए आपने तो 19 से आपका रोल नंबर स्टार्ट होगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है। रोल नंबर, फिर आपका नाम, फिर आपका फादर का नाम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपने जहाँ जन्म लिया यानी आपके गांव का नाम, बर्थ स्टेट यानी आपने हरियाणा में धाकड़ आदमी हो और आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे लिखोगे हरियाणा एंड महेंद्रगढ़, हरियाणा एंड रेवाड़ी, या फिर आप महाराष्ट्र एंड जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो। रिलीजन, आपका धर्म क्या है, आपकी कास्ट क्या है, अगर आप SC ST में हो तो आपको भरना है। ठीक है, अगर SC ST में नहीं हो तो आपको यहाँ कुछ नहीं भरना। मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपकी मातृभाषा क्या है, मदर टंग, नेशनलिटी आप इंडियन लिखना यहाँ पे, इंडियन। ठीक है, अगर आप नेपाल से हैं तो नेपाली लिख देना। ठीक है, अरे नहीं नेपाल लिख देना। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय भरे थे ना शुरू में, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे भरने हैं आपको। ठीक है, यानी जो चिन्ह आपके शरीर पर। हाउस नंबर आपकी गली, आपका तहसील, आपका विलेज, आपका थाना, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जो पास में रेलवे स्टेशन है, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से आपके घर की कितनी दूरी है वो। भाई कोई फिक्स फिता लेके नापने मत लग जाना। ठीक है, अप्रोक्स में लिख देना या फिर गूगल मैप पे देख लेना, वो चल जाएगा, टेंशन मत लो। अगर आप SC ST OBC या फिर जो भी हो आप यहाँ पे पुट कर देना। पैन नंबर, आपके आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर किसी भी बैंक से। ठीक है, अगर आप SBI से हो या फिर किसी भी बैंक का आपका अकाउंट नंबर है। दोस्तों देखो, ये जो आपके एक बात याद रखना, जो P5 फॉर्म है ना, आपकी P5 फॉर्म है, कोविड फॉर्म है, कॉन्सेंट फॉर्म है, ये तीनों आपको एक एक दो फोटो, आपको फ़ोटोकॉपी साथ ले जाना। आप जब आप ज्वाइनिंग पे जाओ तो ज़रूर साथ ले जाना, क्या पता कोई गलती हो जाए, आपको दोबारा फॉर्म अप्लाई भरना पड़ जाए। सॉरी, यहाँ पे आपको देखो बैंक अकाउंट नंबर आपके पास कहीं कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप ये खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, SBI को हो या फिर चाहे किसी भी बैंक का हो, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे भर दीजिएगा। बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच, बैंक का IFSC कोड, बैंक का MICR कोड। देखो MICR कोड क्या तो आपकी पासबुक में मिल जाएगा, क्या फिर MICR कोड आप अपनी बैंक की ब्रांच से पता करें। ओके, मोबाइल नंबर, कैंसिल्ड चेक नंबर, अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बैंक पासबुक है आपके पास, है तो यस लिख दीजिए। बैंक पासबुक, ATM कार्ड है तो यस लिख दीजिए, नहीं तो नो पे टिक लगा दीजिए। चेक बुक है, नहीं है तो नो लिख दीजिए, यस तो लिख दीजिए। ओके, देखो
आपको ज़रूरी नहीं है, जो आपके पास है ना वो आप लिख दीजिए। आपके पास बैंक अकाउंट है तो ठीक है, नहीं आप इसे खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, बैंक नेम है तो आप लिख दीजिए, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, समझ आया? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली डिटेल, आपके पति या पत्नी का नाम नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ खाली छोड़ दीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ खाली छोड़ दीजिए। नेशनलिटी खाली छोड़ दीजिए, है ना। ऑक्यूपेशन खाली छोड़ दीजिए। स्पाउस फादर नेम खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो ही आपको ये डिटेल्स भरनी है, वरना आप यहाँ पे ऐसे ब्लैंक साइन कर दीजिएगा। कैसे? ऐसे। समझ में आया? अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप मैरिड या अनमैरिड, अगर आप अनमैरिड हैं तो वो डिटेल्स आप मत भरिए। मैरिड हैं तो ही आपको वो डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। कौन सी डिटेल्स? ये। ठीक है, रिलेशन फादर, भाई आपके पिता का नाम लिखिए, पिता की डेट ऑफ बर्थ, पिता का प्लेस, ऑक्यूपेशन। मदर, अपनी माता का नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए। ठीक है, आपकी माता का बर्थ प्लेस लिखिए और ऑक्यूपेशन लिखिए। ब्रदर, आपके भाई बहन हैं, उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके बर्थ प्लेस यानी वो कहाँ पे जन्म हुआ, आपके गांव में हुआ होगा। फादर का भी आपके गांव में हुआ होगा। मम्मी, जो आपका नैनीहाल है, जो आपका मामा का गांव है, वह आपका बर्थ प्लेस होगा। ठीक है, और जैसे आपके सिस्टर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और ऑक्यूपेशन। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख दीजिए। ठीक है, अगर देखो मैं आपको एक ऑप्शन हो तो फॉर एग्जांपल आपके पिताजी एक्सपायर हो रहे हैं, है ना। मतलब मैं बताना चाहता हूँ, है ना, बिकॉज ये जो फॉर्म है, मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया कि सर ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, और भगवान की होनी है ना, उन्हीं को कौन टाल सकता है। तो आप नेम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ, एज, ऑक्यूपेशन की जगह आप खाली छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ किन डिटेल। देखो, किन डिटेल क्या है? जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, ठीक है, पड़ोसी हैं, करीबी, ताऊ हैं, चाचा हैं, ठीक है, जो आपको लगता है बहुत करीबी हैं मेरे, उनकी डिटेल आप दीजिए। ठीक है, नेम लिखिए उनका, चाचा जी का, उनका रिलेशन लिख दिए कि भाई चाचा जी हैं। ठीक है, ताऊ जी हैं तो ताऊ जी लिखो, है ना, अंकल। ठीक है, उनका हाउस नंबर, उनका विलेज। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके चाचा ताऊ, आपके मामा हैं तो भी आप उनको नेक्स्ट उनकी डिटेल, आपके फूफा जी हैं उनको भी आप अच्छे रिश्तेदार के तौर पर यहाँ लिख सकते हैं। जो आपको लगे, आपको भरोसा हो, वो आपको लिखना है। आप आपके दोस्त को भी आप लिख सकते हैं। समझ में आया? विलेज, पोस्ट ऑफिस उनका, उनका स्टेट, उनका डिस्ट्रिक्ट, उनका पिन, उनका थाना, सब आप लिखो। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखो, 10+2 है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट। अगर आप 10+2 हैं तो टिक कर दीजिए। 10th के सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे लिखिए। प्लेस एंड नेम आप लिखिए कि भाई मैं इस स्कूल में पढ़ा था, इस क्लास से और इस क्लास तक, इतने डेट को मैंने एडमिशन लिया था, इतने डेट को वो स्कूल छोड़ दी। नहीं पता, खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर लिखो मैं इतने से इतने तक इस स्कूल में पढ़ा था, इस क्लास से। अगर आपको स्कूल का नाम ध्यान में है तो वो भी फिल कर दीजिए, लेकिन आपको ये ध्यान में नहीं है कि एडमिशन कब लिया और वो मैंने स्कूल कब छोड़ी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए कि फॉर एग्जांपल आपको ध्यान है कि मैंने छठी में पढ़ा था, मैं PCS में, फॉर एग्जांपल PCS में, और मैंने वो स्कूल 8वीं में छोड़ दी थी। यानी मैं छठी में था तब, मैं 2006 में मैंने छठी स्टार्ट की थी और 8वीं मैंने 2007 और 8, है ना, यानी लगभग 2009 में मैंने 8वीं कर ली थी, है ना। तो आप लिख दीजिए कि भाई मैंने उस स्कूल में 2006 में एडमिशन लिया था, 2008 में मैंने छोड़ दी थी। ठीक है, मार्च, 1 मार्च लिख दीजिए कि भाई मैंने 1 मार्च को एडमिशन लिया और 2 साल बाद यानी मैंने 1 मार्च इतने को 8वीं करके छोड़ी। समझ गए मैं क्या करना चाहता हूँ? आप अप्रैल या मार्च में से 1 मार्च और 1 अप्रैल चूज़ कर सकते हैं, और वो जो सन है, जिस सन ने आपने ज्वाइन की थी, वो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लास 10th और 11th, क्लास 10th के मार्क्स आपको लिखने, परसेंटेज, 12th के परसेंटेज, डिवीज़न बाय साइंस, आपसे डिवीज़न 10th में तो आप डिवीज़न खाली भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप अपने सब्जेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। 12th में आप लिख सकते हैं मैथ साइंस। बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 11th और 12th की थी और आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे। अगर आपके पास NCC है तो आप NCC विंग सर्टिफिकेट कौन सी है, ABC, तो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। स्पोर्ट्स डिटेल, अगर आपने कभी स्पोर्ट्स किया है, ठीक है, बाहर ठहरे हुए हो,
postal address where you have resided for a year or more than a time during the preceding 5 years. In case of stay abroad, including Pakistan, particulars of our place where you have resided for more than 6 months to be given. आप जहाँ भी ठहरे हुए हो, नेशनल और इंटरनेशनल मेरे भाई, स्पोर्ट्स डिटेल आपको लिखनी भाई। नेशनल खेल रहे हो आप, इंटरनेशनल खेल रहे हो, अगर आप कहीं भी 5 साल तक ठहरे हो, या फिर वो चाहे पाकिस्तानी क्यों ना हो, 1 साल से ज़्यादा आप ठहरे हो, ठीक है, तो आप वहाँ लिखिए कि मैं इस डेट से इस डेट तक और उस देश में ठहरा हुआ था, और उस जहाँ भी आप ठहरे उसका एड्रेस लिखिए। समझ में आया? अगर नहीं ठहरे हुए कहीं भी तो खाली छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम ऑफ एड्रेस ऑफ 2 पर्सनस नॉट योर रिलेटिव, आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए। ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, क्या तो आपके ज़िले के भी हो सकते हैं, आपके गांव के भी हो सकते हैं, ठीक है। हु कैन वाउच योर कैरेक्टर, जो आपका चरित्र बता सकें। तो आप अपने 2 जो फ्रेंड्स हैं ना, जो पड़ोस में ही हैं, या फिर जो 2 आपके अच्छे मित्र हैं आपके आस पड़ोस में, उनके नाम लिख दीजिए, ठीक है, उनका एड्रेस लिख दीजिए पिन कोड के साथ, ठीक है भाई। या फिर आप कह सकते हैं अपने गांव के सरपंच की डिटेल दे दीजिए यहाँ पे, सरपंच की, और जो आपके पंच है उनकी डिटेल दीजिए। अगर आप शहर से हैं तो आपका जो प्रधान सेवक है, जो भी आपके होता है, उसकी डिटेल दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मेडिकल इन्फॉर्मेशन है कि आपकी हाइट कितनी है, वेट, लेंथ, मैक्सिमम चेस्ट, आपका मेजरमेंट, जो आपने एयरफोर्स में आपको मेडिकल के दौरान लिया था वो आप लिख दीजिए। अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अब मेजर करके लिख दीजिए, या फिर आप अप्रॉक्स में भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीज़ें वहाँ दोबारा जाएंगी, ठीक है। रिलेटिव वर्किंग इन फॉरेन, अगर आपका कोई भी रिश्तेदार फॉरेन में है, आपके माता पिता भाई बहन, क्या मैं दोबारा कह रहा हूँ, माता पिता भाई बहन ब्लड रिलेशन वाले अगर हैं तो यहाँ पे नेम, कहाँ रहते हैं, उनकी नेशनलिटी क्या है, रिलेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एड्रेस और प्रेजेंट परमानेंट डॉक्यूमेंट। अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए, अगर हैं तो ये नाम उनकी, अगर वो इंडिया, मान लो फॉर एग्जांपल वो अमेरिका रह रहे हैं, है ना, या फिर कनाडा रह रहे हैं, हमारे पास जी कहते हैं ले चले कनाडा, ठीक है, तो कनाडा रह रहे हैं तो इंडियन अगर वो हैं तो इंडिया लिख दीजिए, अगर कनाडा की नेशनलिटी तो कनाडा लिख दीजिए, रिलेशन, ऑक्यूपेशन, एड्रेस वगैरह। सर्विस रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पिताजी सर्विस में हैं तो उनका नाम लिखिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका रिलेशन लिखिए, आपकी मम्मी पापा जो भी सर्विस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किस में वो सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। प्रजेंट यूनिट एड्रेस, वो किस यूनिट में है, और परमानेंट होम एड्रेस, और यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपका सिग्नेचर। और अब नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, और ये है आपका दोस्तों कॉन्सेंट फॉर्म। कॉन्सेंट फॉर्म है ये दोस्तों, जो आपको पेरेंट्स यहाँ खुद फिल करके ले जाना है। अगर आप 18 साल से नीचे हो तो अपने पेरेंट्स से, अगर 18 साल से ऊपर है तो आप खुद फिल करें। यहाँ पे आपका नाम ब्लॉक लेटर्स में, जैसे कि सचिन है तो SACHIN, यानी बड़े बड़े सारे। फादर और मदर का नाम या फिर गार्जियन का नाम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, देखो आपके फादर है जो आपके सिग्नेचर करते हैं तो फादर, अगर आपके फॉर एग्जांपल फादर नहीं है तो मदर का नाम लिख दीजिए। अगर अनलकीली दोनों ही नहीं है तो जो आपको पाल पोषण जो आपका करता है उनका नाम लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है, DDMM, यानी फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 2019, है ना, तो आप लिखेंगे 17 महीना मार्च यानी 03, डेट ऑफ बर्थ है 2019, फॉर एग्जांपल मानना भाई, कभी हंसने लग जाओ। डेट ऑफ बर्थ वर्ड्स में लिख दीजिए इस 17th SEVENTWTH 17 मार्च 2019। एयरफोर्स के रोल नंबर लिखो यहाँ पे, ठीक है, और फादर और मदर के द्वारा यहाँ पे साइन करवाओ। ये साइन खुद नहीं करने, ये मम्मी और पापा से करवाने, फिर चाहे 18 साल से छोटे हो या 18 साल से बड़े हो, कि भाई मैं मेरे बेटे को एयरफोर्स में भेजना चाहता हूँ, ठीक है, और उनका नाम लिख दीजिए ब्लॉक लेटर में, ठीक है। और रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट, अगर आप उनके बेटे लगते हो तो यहाँ पे लिख दीजिए सन, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर करवा दीजिए उनके, ठीक है। और उनका यहाँ पे ये एड्रेस आपका, या फिर आपके पिताजी एक ही घर में रहते हैं तो वही एड्रेस लिख दीजिए। यहाँ पे डेट, जिस दिन आप साइन करवाते हैं वो डेट डाल दीजिए। स्टेटमेंट बाय विटनेस, देखो विटनेस यानी आपको एक इंसान और चाहिएगा, वो इंसान कौन होगा,
विटनेस मस्ट बी गैजेटेड ऑफिसर, गांव का सरपंच होना चाहिए या गांव का प्रधान होना चाहिए। अगर आप नगर हैं तो जो आपके शहर में जो आपका वार्ड पंच है जो भी है, मतलब सॉरी शहर में वार्ड पंच कहाँ से आएगा, मेरा कहने का मतलब है जो कि गैजेटेड ऑफिसर हैं जो, या फिर मतलब तहसीलदार पटवारी वगैरह से, या फिर सरपंच के यहाँ पे साइन करवाइए। ठीक है, सिग्नेचर उसका नाम सरपंच का, ठीक है, और डेजिग्नेशन मतलब वो है क्या, ओके, और यहाँ पे डेट और यहाँ पे उसकी स्टैम्प। ठीक है भाई, ये था कॉन्सेंट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म और देखते हैं अब।